राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये ब्लॉग कल की शाम नहीं, परसों की शाम से है। 7:30 बजे से बेटा चला, सैटरडे की शाम है। प्रतीक को जो स्कूल कराटे क्लास भेज दिए थे, वो चला गया था कराटे क्लास। और यहाँ मैं बेटी को रेडी कर रही थी। रेडी क्या कर रही थी, थोड़ा सा मुझे जाना था दुकान पे, कुछ सामान घर के लाने थे। तो मतलब किचन का ही छोटा और कल है तो नाश्ते के लिए ब्रेड भी लेना था, तो इसके लिए दुकान पे जाना था। तो मैं उसको रेडी की, फिर खुद रेडी हुई और चली गई। लगभग 10 मिनट के बाद जब घर आई तो बेटी को खाना था चिप्स, और मैं बाहर से चिप्स दिलाती नहीं हूँ उसको। इस वजह से मेरी मम्मी जो है घर से वो आलू का चिप्स जो बनता है ना, वो बना के बेचती है, तो उसी को छान के मैं इसको उस पर नमक डालकर और दे दी थी, तो ये खा लेती है। ऐसे नमक इसमें है, पर ऊपर से काला नमक डालने पे टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, तो इसको दे ली। और बाहर कपड़े थे, उसको उठा लूँगी। सॉरी, बाहर कपड़े थे, उसको उठा लूँगी। और काम अभी थोड़ा डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो सैटरडे है, ऊपर से बेटे का छुट्टी है, हस्बैंड को 1:30 बजे जाना रहता है। कितना भी जल्दी उठो, ये सर्दियों की सुबह ऐसी होती है कि कब सुबह से शाम हो जाता है पता ही नहीं चल पाता है। और अगर बच्चों का छुट्टी हो तो और आफत अलग से बुलाते हो। जिसके भी बच्चे हैं घर में, उनको पता है कि क्या होती है। जिनके बड़े हो चुके हैं उनको पहले का पता है, उनको तो हम लोग से ज़्यादा पता होगा। जिनके छोटे बच्चे उनसे ज़्यादा पता होगा उनको। तो यहाँ मैं अपना फटाफट से ये सारे काम निपटा रही हूँ। कपड़े डाल दिए, यहाँ बेटा आ गया था, बज गए ये 9 बजे का है। सबको किचन क्लीन की, कपड़े वगैरह डालते डालते टाइम हो गया, 9:30 बज गया। और ये आ गया है कराटे क्लास से। कराटे क्लास से आने के बाद मैं इसको भी लगा दी हूँ काम पे, क्योंकि मैं धीरे धीरे इसका काम करना कम कर दी हूँ। छोड़ी नहीं हूँ, इसके साथ लगी रहती हूँ, बताते रहती हूँ, पर कम कर दी हूँ। कारण है, बेटा हो या बेटी, सबको अपना काम करना आना चाहिए। कोई मेरे ये नहीं है कि अब तो सब अलग रहते हैं, सब दूर हो जाते हैं। बेटे भी एक टाइम के बाद 10th के बाद अपने अलग हो जाएगा, तो उसको भी कुछ ऐसे चीज़, छोटे छोटे चीज़ आने चाहिए कि जहाँ वो रहे उसको प्रॉब्लम ना हो। जैसे अपने सामान रखने के लिए, अपना कब कैसे मैनेज करे, वो सब चीज़ें। और ये संडे की सुबह है, वो अपना वहाँ पे लगा लिया था, बुक्स वगैरह सारे लगा लिए थे। और वहाँ क्लीन भी वो खुद ही किया, मैं बस उसको बताते गई, उसका साथ नहीं छोड़ती, उसको बताते रहती हूँ और वो कर लेता है। ये संडे की सुबह है। डीमार्ट से सामान मंगाई थी, डीमार्ट से रेडी से। उससे होता है क्या, सामान आपके घर पे वो पहुंचा के जाता है। हाँ, शुरुआत में वो चार्ज लेता है, कुछ होम डिलीवरी का कुछ चार्ज लेता है, मुझे ध्यान नहीं है। पर आप कंटिन्यू अगर उसी से मंगाते हो तो बाद में वो चार्ज भी फ्री हो जाता है। तो मेरा लगभग 1 साल से चार्ज फ्री है। कोरोना से ही आ रहा, तो उसके बाद से ही लगभग 2020-21 से ही सामान उसी से आ रहा है। तो उसके बाद वो फ्री कर दिया था चार्ज, मेरा चार्ज फ्री हो गया था। तो अभी ध्यान नहीं है, शायद 50 या 60 रुपया कुछ लेता है डिलीवरी चार्ज का। तो वो सारे सामान आ गए थे, उसको मैं अभी नीचे ही रखे हुए थे, पर हाउस हेल्पर आने वाली है तो वो फटाफट से उस सामान को ऊपर रख दी सर्विस टेबल पे उठा के, क्योंकि नीचे झाड़ू पोछा करना है। और वो लगा रही हैं झाड़ू, हम फटाफट से अपने डस्टिंग वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि डस्टिंग का काम वो करती नहीं, बोलने पे कर देती हूँ, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि उनको हम जिस काम के लिए रखे वो उतना ही टाइम पे आके कर देती है, बहुत हेल्प हो जाता है। वो उनका भी मजबूरी रहता है, सबका वही हाल है कि किसी के ऊपर भी उनको और भी घरों में काम करना रहता है। इसलिए मैं डस्टिंग जितना हो सके खुद से कर लेती हूँ। तो सोफ़े झटक के मैं सोफ़े सेट कर रही थी, रूम पहले ही झटक दी थी और वो झाड़ू लगा रही हैं। अब मेरी बेटी घूम रही है। सबसे अच्छी बात है मेरी बेटी भी इनसे अटैच हो चुकी है, मतलब वो पेट में थी तभी से आ रही हैं, तो दोनों में अच्छा बॉन्ड बन गया है। उसके बाद मैं यहाँ फटाफट से बना लूँगी
आज संडे स्पेशल लंच ब्रेकफास्ट में तो दे दी थी, नाश्ते सब ब्रेड और सैंडविच, ब्रेड का सैंडविच बना दी थी, वेज सैंडविच, वही सब कर लिए थे नाश्ते में। नाश्ते का शूट इसलिए नहीं कि क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता, और मुझे अभी एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे पता ही नहीं चल पाता कि मैं क्या लूँ क्या निकालूँ। इस वजह से मैं छोटा छोटा सा ही क्लिप बनाती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक तो थोड़ी सी बेटी भी परेशान करती है, बाकी कोई बात नहीं। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे से नहीं हो पाता होगा, चाहे जो भी हो, पर प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। भले ही आपको अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे वीडियो में क्या कमी है या कहाँ क्या है, तो मुझे भी आइडिया मिले, मैं उसमें सुधार करूँ। क्या है थोड़ा सा मैं भी, मुझे भी पता चलना चाहिए। सबको पता है कि जो खुद करता है बनाता है उसको नहीं पता चलता है। तो यहाँ मैं इसका रेसिपी फटाफट से बता देती हूँ। मैं पहले सरसों का तेल डाली, उसमें प्याज, टमाटर और काजू और लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के उसको भूनने के बाद उसको मिक्सी के जार में डाल ली, क्योंकि उसका मुझे पेस्ट बनाना है। और फिर कढ़ाई गरम की, उसमें बटर डाली और पनीर को गोल्डन फ्राई कर ली। गोल्डन हल्का सा, ज़्यादा ये नहीं तो कड़क हो जाएगा। उसको निकाल लेने के बाद ये सब चीज़ें हो गई, फिर मैं सारे चॉपिंग करके रखी थी और प्याज के बड़े बड़े स्लाइस कर ली थी। प्याज का ऊपरी 2-3 परत ही रखने हैं, नीचे वाला आप पीसने में, मतलब जैसे प्याज जिस टाइम भून रहे थे उस टाइम ही उसका नीचे का जो था उसको मैं डाल दी थी भूनने में, और वो पिस जाएगा। प्याज में वो ऊपर का 2-3 जो लेयर रहता है वो रखी हूँ, क्योंकि इसमें पतले पतले वो पूरे प्याज नहीं चाहिए थे मुझे, बस उसके ऊपर के लेयर ही चाहिए थे। तो उसको मैं भून लूँगी जब तक वो गोल्डन होता है, फिर उसमें शिमला मिर्च और टमाटर डाल दूँगी। सारे एक एक क्यूब के जैसा ही कट कीजिएगा, एक साइज का रहता है तो अच्छा लगता है, अदरवाइज़ तो कोई ऐसा ये नहीं है। और इसमें नमक डाल के इसको ढक के थोड़ा सा, जब ये हल्का कुक हो जाए तब इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। और हाँ, मैं अलग से मसाला नहीं भून रही हूँ, पर मसाला मैं अब भून के पीस के मैं गरम मसाला रखी हुई हूँ, जिसमें आपको धनिया है, मिर्ची है, लौंग, इलायची, तेज पत्ता और उसको क्या बोलते हैं, दालचीनी, ये सारे को हल्का ड्राई रोस्ट कर ली थी। उसके बाद पीस के फाइन पेस्ट नहीं पाउडर बना के रख ली थी। और ये जो मिक्सी में जो मैं भून के निकाली थी उसको भी जब मसाले भून गए थोड़े तो वो पेस्ट को डाल दी। पेस्ट डालने के बाद अब इसको ढक के पका लूँगी अच्छे से, जब तक कि मसाले और ये ग्रेवी भी थोड़ी सी ठीक ना हो जाए, भूनना चाहिए अच्छे से। मैं इसको ढक के पका रही, इसके अंदर एक बटर का क्यूब डाल दी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अभी ग्रेवी थोड़ी सी थिक है मेरी, तो मैं इसमें मलाई डाल दूँगी। ऐसे जिनको मलाई अच्छा नहीं लगता वो नहीं भी डाले, तो पानी डाल दे अगर ठीक है तो। पर मेरे यहाँ मलाई वाला कढ़ाई पनीर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, खास करके हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं मलाई और दूध डाल देती हूँ। इससे टेक्सचर थोड़ा अच्छा आ जाता है, कलर भी खुल के आता है। तो मैं डाल दी मलाई और थोड़ा सा इसको एकदम लो फ्लेम पे 2 मिनट पका लूँगी। और अगर आप लोग को थोड़ा सा पतला खाना हो तो इसमें पानी डाल दे, ग्रेवी बनाना हो तो। मेरे यहाँ ऐसे ही चलता है, तो मैं इसको ऐसे ही 2 मिनट ढक के पकने के बाद उतार दूँगी। तब तक मलाई भी मेल्ट होके सारे में अच्छे से कोटिंग हो जाएंगे। और ये बन गए मेरे कढ़ाई पनीर। सच पूछिए तो जब वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ तो बता सकती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी। ट्राई करके ज़रूर डालिएगा, बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कैसा बना था। यहाँ मैं लच्छा पराठा का तैयारी कर रही हूँ। आटा ली हूँ, मैं आटे से बनाती हूँ क्योंकि मैदा फिर बच्चों को सेट नहीं करता। तो इसमें डाल दी हूँ मैं कसूरी मेथी क्रश करके, और अजवाइन, नमक और थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल के आटा गूँथ ली हूँ। अब मैं फटाफट से नहाने चली जाऊँगी। इतना तैयारी करके मैं नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद मैं बना रही हूँ पराठा। और हाँ,
ये मसाला पराठा है, तो मसाले के लिए बटर ली, बटर में चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो काली मिर्च डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर ली थी। तो वो पेस्ट बन गया। लोई ली, उसको रोटी के जैसा बेल के उस पर पेस्ट अच्छे से लगा दूंगी पूरे में, जिससे क्या होगा उसकी लेयर खुलेंगे, जब लेयर बनेंगे ना तो खुलेंगे। और ये जैसे ही साड़ी का पल्लू बनाते हैं ना उस टाइप से इसको बना के मैं कर ली। और इसको राउंड करके जो लास्ट वाला सिरा होता है वो राउंड करने के नीचे से आप उसको फंसा दीजिए, जिससे क्या होगा वो खुलेगा नहीं। और मतलब उसके जो लेयर है ना वो बहुत अच्छे से बनेंगे। मैं इसे फटाफट से बेल लूँगी। आटा लगा के बेलिएगा, इससे कुरकुरे बनेंगे आपके पराठे। तो आज तो सच में बहुत टेस्टी बना था। एक बार और ट्राई की थी पर उतने अच्छे से पराठे नहीं बन पाए थे। पर आज के पराठे और पनीर दोनों ही टेस्टी बने थे। सब लोग तारीफ़ किए। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी पता चले कि क्या कमी है। और ये देखिए मेरे लच्छे पराठे बन के हो गए रेडी और सब खा के बहुत खुश हुए। आप लोग भी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना आपका। चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में।